जैसी मैं थी और जैसी मैंने ज़िंदगी सोच रखी थी जीने के लिए, जस्ट उसके विपरीत मैं हो गई हूँ और वैसे उसके विपरीत मेरी ज़िंदगी भी चल रही है। तो यहाँ बहुत ही सुनहाना सा मौसम हुआ था, बहुत ही सुंदर सा मौसम और हवा चल रही थी बहुत तेज़-तेज़ और मैंने सोचा आपको भी दिखाते हैं पेड़-पौधे और बादल, हवाएँ सब कुछ। और आपको याद तो होगा ही, मैंने एक ब्लॉग पहले बताया था कि मेरी स्थिति थोड़ी नाज़ुक है, मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तो ये मैंने बहुत सारे ब्लॉग शूट चीकू, करके रखे थे, चूँकि हाथ मेरा जो राइट हैंड तुम साइड फिर का अंदर हाथ घुस है, गई। राइट साइड का और लेग है वो काम करना बंद कर दिया। मुझे नस की दिक्कत हो गई है अब कमर की दिक्कत के साथ-साथ। तो मैं ये सारे ब्लॉग शूट करके रख दिया था। मैं इसको एडिट नहीं कर पा रही थी, वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि राइट हैंड से ही करना था मुझे सब। तो फिलहाल अब मैं ये ब्लॉग धीरे-धीरे एडिट कर रही हूँ जितना मुझसे हो पा रहा है और वॉइस ओवर करके आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। तो ये मेरे बीमार पड़ने से पहले का ब्लॉग है, जितना भी मैंने शूट किया है मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोग भी देखते रहें और गैप ना हो। और जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगी मैं फिर नया ब्लॉग नए सिरे से लेकर के आऊँगी। तो फिलहाल सारा काम जो है वो स्वामी कर रहे थे। मैं बेड पे 4 दिन पड़ी हुई थी, मैं उठ भी नहीं पा रही थी। हम यहाँ पे खिचड़ी या फिर समझ लीजिए मैगी या फिर दाल-चावल खा कर के टाइम काट रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड को जो आता है बनाने वो बनाते हैं फिलहाल और चीकू को भी देखना है, फिर अपना भी काम करना है और फिर घर में थोड़ा-सा काम जो रहता है सफाई का वो करना था। तो इस वज़ह से हस्बैंड पे भी ज़्यादा ज़ोर नहीं डाल सकते थे वरना वो भी बीमार पड़ जाते। तो मैंने क्या क अपनी सहूलियत के लिए और कभी-कभी हस्बैंड के भी सोच के मैं क्या करती हूँ, राजमा और काबुली चने को मैं भिगो के बॉयल करके फ्रीज़र में रख देती हूँ और काला चना और हरे मूँग को भी भिगो करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ ऐसे, कि कभी कुछ ना रहा या तबीयत ख़राब रहा तो हम लोग फटाफट बना लेंगे या फिर हस्बैंड ही बना लेंगे। तो अभी तो मेरी तबीयत थोड़ी-सी ठीक हुई है इसलिए मैं थोड़ा-सा एडिट करके वॉइस ओवर करके आप लोगों के लिए वीडियो डाल रही हूँ। और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था, ये कह रहे थे चीकू से कि भाई बारिश हो जाएगी चलो घूम के आ जाओ। अब चीकू का भी बाल कटवाना है क्योंकि उसकी भी स्थिति थोड़ी-सी बॉडी में इचिंग होना शुरू हो गया है और प्रॉब्लम हो गई, उसको स्किन प्रॉब्लम हो जाती है बरसात में नीचे बैठने से और मानती वो बिल्कुल नहीं है, तो हमने उसका बाल भी हटवाना है, तो बहुत जल्दी उसका बाल भी हटवाएँगे। इसके बाद मैंने सोचा कि छोला बना देते हैं और पूरी हस्बैंड को पसंद है और बहुत दिन से मैंने बनाया भी नहीं था तो मैंने सोचा बना देते हैं, क्योंकि स्थिति कब आपकी ख़राब हो जाए कब क्या हो जाए नहीं पता है। मेरे साथ तो ऐसे ही चल रहा है, एक पल ठीक रहूँगी दूसरे दिन पता ही नहीं क्या हो जाएगा कि मैं एकदम डाउन हो जाऊँगी और मैं बिस्तर पे पड़ जाती हूँ। वैसे मुझे तो इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं है कि किसी ने नज़र लगा दिया, चाहे ज्योतिषी क्या कहता है, पर एक ज्योतिषी को मैंने बहुत पहले ही दिखाया था, तो उसने कहा था कि भाई आप 30 तक अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जिएँगी, पर 30 के बाद आप लगातार कभी न कभी कुछ न कुछ होता रहेगा और आप बीमार रहेंगी। तो शायद वही फ़ेज़ चल रहा है। वैसे तो मैं भरोसा नहीं करती हूँ, लेकिन अब करना पड़ता है और मैं 10-20% तो भरोसा करने लगी हूँ। और वैसे भी कुछ लोगों का मैंने मतलब जब से मैं खाली हूँ तो मैं आर-एन-डी वगैरह करती रहती हूँ, तो मैंने काफ़ी लोगों का वीडियो भी इस बीच देखा। मैं खाली थी मैं क्या करूँ तो मैं यूट्यूब और फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम सब देखा करती स्क्रॉल करती थी, तो मैंने काफ़ी लोगों का वीडियो देखा, फ़नी-फ़नी वीडियो था। किसी चीज़ का इतना ज़्यादा हाइप बना कर और इतना हाइली बोल देते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है। मुझे वो देख कर के ही हँसी आ जाती थी और डर लगता था कि भाई ये लोग कैसे कर लेते हैं ये सब। समझते हैं सब मूर्ख ही है इस दुनिया में भरे पड़े कि वो जो बोलेंगे उसको समझ लिया जाएगा और जो मूर्ख हैं वो कभी ना कभी तो अक्लमंद ज़रूर बनेंगे। तो ख़ैर ये सब वीडियो मैंने देखा तो मैं बेड पे अपना पड़ी हुई थी, तो ये ड्रॉप करके कोई तो आया था मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पे तो मैंने कहा लाओ देखते हैं। मैंने इसको देखा खाना-वाना बनाने के बाद और फिर इंतज़ार करते-करते रात हो जाती है इनका कि चलो भाई खाना खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं। और इतनी गर्मी हो रही है कि माथे पे भिंडी नहीं चिपक रही है, कुछ भी नहीं टिक रहा है, तो भाई क्रीम, बिंदी कुछ भी नहीं मतलब टिकता है। आप लोग का भी यही हाल होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। बरसात हो रहा है पर गर्मी नहीं जा रही है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। फिलहाल ये देखिए मैंने जो रोज़मेरी का वाटर यूज़ करना शुरू किया तो उससे थोड़े छोटे-छोटे बाल आना शुरू हो गए हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी वो गलत है, पर मैं ये भी नहीं कहूँगी दावे से कि वो बहुत अच्छा है। आप लोग यूज़ कर सकते हैं और आप लोग यूज़ करने के बाद खुद देखिएगा रिज़ल्ट कैसा है। तो बस यहाँ पे रात के 12:30 हो रहे थे और मैं यहाँ पे टीवी देख रही थी, स्वामी अपना काम कर रहे थे, चीकू अपना लेटी हुई थी। तो इसके बाद हमने खाना-वाना खा लिया था, मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी और अब हम सोने जाएँगे। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख़्याल रखिएगा और ब्लॉग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपना प्यार दीजिए। बाय, बाय, बाय।